Hello student, welcome back to my channel. Today's class we are going to discuss some important question of digital electronics paper 2. कोई भी पेपर में अच्छी तरीके से स्कोर करना है तो कुछ चैप्टर आप लोगों के अच्छी तरीके से प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर 2 में भी हम लोग 3 चैप्टर के ऊपर टारगेट करेंगे। 3 चैप्टर आप लोगों की पूरी तरीके से प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देन ओनली यू कैन स्कोर अबाउट 30 to 35 मार्क्स। 3 चैप्टर कौन कौन से? तो चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, चैप्टर नंबर 2 लॉजिक गेट, चैप्टर नंबर 4 मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर। ये 3 चैप्टर को आप लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हो या कोई भी क्वेश्चन आया इन चैप्टर में से तो आप लोग अच्छी तरीके से लिख सकते हो, तो आप लोग 35 के अबव मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हो। तो ये तो हो गया आप लोगों को 3 चैप्टर के बारे में कि 3 चैप्टर में आप लोगों को कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से करना है। नंबर सिस्टम और लॉजिक गेट ये दोनों भी चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है। आप लोग मेरे प्लेलिस्ट को रेफर करोगे तो आप लोग नंबर सिस्टम और लॉजिक गेट में पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। साथ में ही क्वेश्चन आया चैप्टर नंबर 4 का मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर। तो इस चैप्टर में हर एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन तो आता ही है फॉर श्योर। तो आपको मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर ये चारों भी टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो ये तो हो गया चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 के बारे में। चैप्टर नंबर 1 पे वेटेज है 15%, चैप्टर नंबर 2 लॉजिक गेट पे वेटेज है 15%, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर पे वेटेज है 20%। तो टोटल वेटेज आ रहा है इन चैप्टर का 50%। तो इसीलिए मैं बोल सकती हूँ कि इस चैप्टर में आप लोग अबाउट 35 जा सकते हो, आपने अच्छे से पेपर सॉल्व किया तो, इन 3 चैप्टर को अच्छे से सॉल्व किया तो। और ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने हैं तो बाकी के भी 4 चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आप लोग ध्यान दोगे तो आप लोग 50 आउट ऑफ 50 आसानी से स्कोर कर सकते हो पेपर 2 में। लेट्स कम टू द चैप्टर नंबर 3 लॉजिक फैमिली एंड आईसी स्पेसिफिकेशन। फ्रॉम दिस चैप्टर यू हैव टू फोकस ऑन दिस 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, what are the type of unipolar and bipolar logic family? Where are these technologies are used? यूनिपोलर और बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज़ का डिटेल में क्लासिफिकेशन लिखना है आपको, और हर एक टाइप कहाँ पे यूज़ होता है उसके बारे में आपको लिखना है। उसका वीडियो मैंने आपको बना के दिया है, तो चेक आउट दैट वीडियो। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजिटल आईसी, एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ देम। दिस 2 क्वेश्चंस आर सेम। यहाँ पे आपको बोला गया है कि हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टेट करना है, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम लिखना है और उसमें से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको एक्सप्लेन करना है। 4 मार्क का क्वेश्चन रहेगा क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टेट करना है और हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है ये। अदरवाइज यही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल आईसी। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिकली आप लोगों को पूछी जा सकती है। मे बी प्रोपोगेशन डिले टाइम, पावर डेसिपेशन, फिगर ऑफ मेरिट, फैन इन फैन आउट। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के तरफ आप लोगों को इस साल बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। वैसे तो 6 या 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट 6 या 7 कैरेक्टरिस्टिक्स में से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द बेसिक सर्किट ऑफ TTL NAND गेट एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। TTL का सबसे बेसिक सर्किट है NAND गेट, तो NAND गेट का आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो और आप लोगों को 3 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं TTL के ऊपर। एक है NAND गेट, NOR गेट, इन्वर्टर। मोस्ट ऑफ द टाइम NOR गेट नहीं पूछा जाता है, तो आपको ध्यान देना है TTL NAND गेट के ऊपर और TTL इन्वर्टर के ऊपर। NAND गेट पढ़ लिया है तो इन्वर्टर बहुत ज़्यादा आसान है। NAND गेट में 2 इनपुट रहते हैं, इन्वर्टर में सिर्फ एक ही इनपुट रहता है, तो बाकी का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सेम है, वर्किंग भी सेम है। सिर्फ NAND गेट में 2 इनपुट है बच्चों, इन्वर्टर में एक ही इनपुट रहता है। यू नो इन्वर्टर हैविंग अ सिंगल एंडेड इनपुट एंड सिंगल एंडेड आउटपुट।
तो ये वाला टॉपिक आप लोगों का आसान जा सकता है। आप लोगों ने नैंड गेट पढ़ लिया है तो आप लोग इन्वर्टर को आसानी से लिख सकते हो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नैंड गेट पढ़ा, इन्वर्टर आसानी से लिख सकते हो। साथ में ही ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रहा है तो 1 मार्क रहता है डायग्राम के ऊपर, 1 मार्क रहता है ट्रूथ टेबल और आईसी नंबर लिखने के ऊपर, और 1 मार्क रहता है एक्सप्लेनेशन के ऊपर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो क्योंकि हर एक डायग्राम एक जैसी है। ओके, ट्रूथ टेबल तो आपको पता है कि नैंड गेट का ट्रूथ टेबल क्या रहता है करके, क्योंकि आप लोगों ने लॉजिक गेट में ऑलरेडी पढ़ा है। कुछ नहीं है तो नैंड गेट का ट्रूथ टेबल तो लिख सकते हो, 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे आप लोग ये 2 टॉपिक के ऊपर 2 मार्क्स तो लेके जा सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप लोग नहीं ज़्यादा तो ट्रूथ टेबल तो भी लिख के आओ, हाफ मार्क्स वहाँ पे स्कोर हो जाएंगे, ऑल राउंड होके वो 1 हो जाएगा। ओके, बट क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ना नहीं है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में 3 टाइप है आप लोगों का, टीटीएल, ओपन कलेक्टर, ट्राई स्टेट लॉजिक। ओपन कलेक्टर बहुत कम टाइम पूछा जाता है और एक क्वेश्चन पूछा जाता है ट्राई स्टेट लॉजिक। ट्राई स्टेट लॉजिक मतलब 3 स्टेट रहती है, लॉजिक 0, लॉजिक 1, हाई इम्पीडेंस। तो तीसरी स्टेट रहती है हाई इम्पीडेंस। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ टीएसएल इन्वर्टर, राइट इट्स ट्रूथ टेबल। किसका? टीएसएल, ट्राई स्टेट इन्वर्टर के बारे में पूछा गया है। तो आप लोगों को वही डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करना है टीएसएल इन्वर्टर की, 1 मार्क्स मिलेंगे। ट्रूथ टेबल लिखने के ऊपर 1 मार्क्स मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन लिखने के ऊपर 1 मार्क्स मिलेंगे। डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ऑलमोस्ट डायग्राम थोड़ा सा चेंजेस है बट सेम रहेंगे डायग्राम। तो डायग्राम के ऊपर फोकस करोगे तो इस टॉपिक के ऊपर 1 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हो, क्योंकि डायग्राम पे मिल रहे हैं। 1 मार्क्स मिल रहे हैं ट्रूथ टेबल और आईसी नंबर लिखने के लिए। प्रैक्टिकल्स तो हुए होंगे, आईसी नंबर थोड़ा तो भी आप लोगों को याद होगे ही होगे। ओके, साथ में रहा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के ऊपर नहीं आप लोग प्रॉपरली लिख पाए तो हाफ मार्क्स भी मिला, तो भी 2.5 मार्क्स वहाँ पे आप लोग स्कोर कर सकते हो। तो these are the few important questions on logic family and IC specification. Let's come to the chapter number 5. Chapter number 5, flip-flop register counter carry the weightage of 20%. सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पे भी है फ्लिप-फ्लॉप रजिस्टर और काउंटर में। तो यहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो फ्लिप फ्लॉप आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। RS फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, इसके कंसेप्ट क्लियर रहे तो आप लोगों को काउंटर और रजिस्टर बहुत ज़्यादा आसान जाएगा। आपको फ्लिप फ्लॉप का कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप लोग बाकी के टॉपिक पे डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को चारों भी फ्लिप फ्लॉप पढ़ने हैं, RS फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप। फ्रॉम दिस RS फ्लिप फ्लॉप इज़ द बेसिक फ्लिप फ्लॉप, उनके ही मॉडिफिकेशन है D फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप और T फ्लिप फ्लॉप। तो सबसे अच्छा आप लोगों को समझना ज़रूरी है RS फ्लिप फ्लॉप को। D फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप अपने आप से थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ जाएगा बाद में। Another important concept from this chapter, explain the preset and clear facility using D flip flop. Preset and clear input रहते हैं flip flop के, तो what is mean by the preset and clear input of the flip flop, वो आपको पूछा जाता है। बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर, क्योंकि इस बार लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर, राइट शिफ्ट रजिस्टर तो पहले से ही डिलीट हो चुका है, तो ये आप लोगों का बेनिफिशियल पॉइंट है कि वो पूछा ही नहीं जाएगा। कॉन्सेंट्रेट होगा बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर के ऊपर। बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर में खुद में ही नाम में बताया गया है डेटा कैन बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट और डेटा कैन बी शिफ्टेड टू द राइट, दोनों भी डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता है, इसलिए उसको बोला जाता है बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। तो ये वाला टॉपिक आप लोगों को पूछा जा सकता है इस बार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस का कंसेप्ट काउंटर में आ रहा है, यहाँ पे आप लोगों को पूछा जाता है सपोज टू बी मॉड 8 काउंटर। तो मॉड 8 काउंटर को फॉर्म करने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे? तो फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे आप लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहता है 2n। कितना पावर रहेगा तो आप लोगों का 8 आएगा, 2 आएगा तो आप लोगों का कितना आ जाएगा? 8 आएगा। तो यहाँ पे जो ऊपर वैल्यू रहेंगे दैट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, मतलब कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे मॉड 8 काउंटर को फॉर्म करने के लिए? 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। तो इस तरीके से कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस है, मतलब कितने फ्लिप फ्लॉप लगने वाले हैं आप लोगों के किसको फॉर्म करने के लिए?
एक काउंटर को फॉर्म करने के लिए। यहाँ पे मॉड मतलब होता है नंबर ऑफ स्टेट, कितने स्टेट में से आपका फ्लिप फ्लॉप जाएगा। ये टॉपिक भी आप लोगों का काउंटर का इंपॉर्टेंट है और आसान टॉपिक है ये। 3-bit asynchronous counter, this asynchronous counter is also called as a ripple counter। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एंड डिकेड काउंटर, डिकेड काउंटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मॉड 10 काउंटर, क्योंकि डिकेड इट मीन्स 10 स्टेट में से जा रहा है, इसलिए उसका दूसरा नाम है मॉड 10 काउंटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 में से करने हैं। हर एक फ्लिप फ्लॉप का आप लोगों को पढ़ना है, ज़्यादा ब्रीफली नहीं पढ़ोगे, एटलीस्ट ट्रूथ टेबल को स्टडी कर लिया है तो आप लोग एक्सप्लेनेशन और डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। ओके, ट्रूथ टेबल को अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। सेकेंड, प्रीसेट एंड क्लियर फैसिलिटीज, रजिस्टर में से बायडायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर आपको अच्छे से करना है। काउंटर में से कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस, 3-bit असिंक्रोनस रिपल काउंटर, डिकेड काउंटर आपको पढ़ना है। अभी आते हैं चैप्टर नंबर 6, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के 2 टाइप है। द फर्स्ट टाइप इज अ 4-bit वेटेड रजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। द सेकेंड टाइप इज द R2R लैडर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। फ्रॉम दिस एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। फ्रॉम दिस 2 टाइप न्यूमरिकल्स भी आप लोगों के पूछे जाएंगे। न्यूमरिकल्स भी मैंने इसके कवर किए हैं, तो न्यूमरिकल की तरफ अच्छे से ध्यान देना है। देयर इज अ स्मॉल चेंज इन फॉर्मूला, दैट्स इट। बाकी आप लोग आसानी से न्यूमरिकल को सॉल्व कर सकते हो। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में 3 टॉपिक थे। 3 टॉपिक में से अभी इस साल 2 ही टॉपिक है, 2 टॉपिक में से एक टॉपिक आएगा ही। एक तो साइमल्टेनियस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, सेकेंड है काउंटर टाइप। दोनों भी आप लोगों को एक बार भी पढ़ लिया आप लोगों ने तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के प्लेलिस्ट आप लोगों ने एक बार देख लिए, तो ये चैप्टर आप लोगों का 12% का चैप्टर अच्छे से आप लोग कर सकते हो, लिख सकते हो एग्जाम में। नाउ द लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा रिपीटेटिवली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक। ये वाला क्वेश्चन आप रिपीटेटिवली पूछा जाता है एग्जाम में। Second important question, name the various input and output devices used in a computer. This is, you guys are familiar with the input and output devices. You have to explain the input and output devices. Keyboard, monitor. Okay, there are different input and output devices are there. Explain the type of semiconductor memories. Question number 4, what do you mean by bus? Explain the type of buses in a computer. 3 type of buses in a computer system. Control bus, एड्रेस बस, डेटा बस, उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। एंड द 5th क्वेश्चन, व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ पीसी। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है, आपको स्पेसिफिकेशन ऑफ पीसी आपकी किताब में दे के है। सो ये कुछ क्वेश्चन आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 से आ सकते हैं, दैट इज अ कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो इतने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए हैं तो आप लोग अबाउ 45 अप टू द 50 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हो। तो 3 चैप्टर के ऊपर आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 की तरफ, और बाकी के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उसके तरफ भी आपको ध्यान देना है। कोई भी डाउट रहता है पेपर से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।